क्या मून पे पानी मिलने का ये मतलब होता है कि हम इंसान परमानेंट स्पेस कॉलोनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं मून पे? क्या डिफरेंस है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लैंडिंग में? क्यों हमें लगता है कि चंद्रयान 3 ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे इंडिया एक पुअर कंट्री है, इंडिया में बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो स्पेस मिशन अफोर्ड नहीं कर सकते। विक्रम साराभाई रिप्लाई में कहते हैं इंडिया एक पुअर कंट्री है, एग्रीड, इंडिया में बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स है, एग्रीड, इसलिए वो स्पेस मिशन अफोर्ड कर सकते हैं। क्या इसका ये मतलब होता है कि स्पेस मिशन करने से इंडिया में बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा? ऐसे सब तमाम जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। प्रेजेंटिंग यू द बैक स्टेज लाइफ ऑफ चंद्रयान विथ वन एंड ओनली ध्रुव सोलंकी। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, यहाँ तक कि मंगलयान मिशन को भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। क्यों इसरो अपने सारे मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करते हैं? 3 रीजन्स अबाउट इट। फर्स्ट रीजन, अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है और जो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर है वो भी ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है, तो रॉकेट जब ईस्ट कोस्ट से लॉन्च होता है तो उसको अनड्यू एडवांटेज मिलता है अर्थ के रोटेशन के कारण, और इसी कारण से फ्यूल एफिशिएंसी रॉकेट की बढ़ती है। सेकेंड रीजन, अगर रॉकेट लॉन्च करते समय कुछ फेलियर वगैरह हो गया तो जो भी डेब्रीज है, जो भी रॉकेट है, वो सीधा बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, तो इससे लैंड पे रॉकेट नहीं गिरेगा और नुकसान भी कम होगा। थर्ड रीजन, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर इक्वेटोरियल प्लेन के बहुत नज़दीक है, इसलिए रॉकेट को इक्वेटोरियल प्लेन में डालने के लिए बहुत आसानी होती है। अभी हम जानते हैं द बैक स्टेज लाइफ ऑफ चंद्रयान 1 मिशन। चंद्रयान 1 मिशन को 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ PSLV-C2 स्पेसक्राफ्ट। इस मिशन में टोटल 11 पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया था। 5 पेलोड्स इसरो ने बनाए थे और 6 पेलोड्स बाहर की कंट्री से लाए गए थे। 6 में से 2 पेलोड्स नासा ने दिए थे। इन 11 पेलोड्स में से 2 इंपॉर्टेंट पेलोड्स है, एक है M3 जो नासा ने बनाया था और एक MIP जो इंडिया का पेलोड है। M3 पेलोड ने यह कंफर्म किया कि मून के क्रेटर्स पे अप्रॉक्स 100 बिलियन टन्स ऑफ वाटर फाइंड हो सकता है, और इन्होंने क्वांटिटिकल डेटा भी दिया। और MIP ने बस ये फाइंड आउट किया कि मून के क्रेटर्स पे पानी है, पर कितना पानी है वो हमें नहीं पता चला। क्योंकि नासा के पास क्वांटिटिकल डेटा भी आ गया तो वो वर्ल्ड के सामने पहली कंट्री बनी जिसने बताया सबको कि मून के सरफेस पे पानी है। इस मिशन को 95% सक्सेस हम मान सकते हैं, और ये ऑर्बिटर मिशन था, तो इसके अंदर हमारा जो भी स्पेसक्राफ्ट था वो ऑलमोस्ट 312 डेज के लिए ऐसा ऑर्बिट करता गया, और 3400 ऑर्बिट्स ऑफ मून को क्रॉस करके ये इंफॉर्मेशन हमने पाया है। जय हिंद टू इंडिया। अभी हम जानते हैं द बैक स्टेज लाइफ ऑफ चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ GSLV स्पेसक्राफ्ट। इसमें 3 तरह के पेलोड्स का इस्तेमाल किया था, एक था ऑर्बिटर, एक था विक्रम लैंडर और एक था प्रज्ञान रोवर। ये तीनों पेलोड जो यूज़ किए गए थे ये मेड बाय इसरो थे। पहले ये बातचीत चल रही थी कि रशिया हमें लैंडर देगा। 2013 गुजर गया, 2015 गुजर गया, पर रशिया ने कोई लैंडर हमें नहीं दिया। क्योंकि रशिया ने लैंडर नहीं दिया तो इंडिया ने सोचा कि वो खुद का एक लैंडर बनाएंगे, और इसी तरह से तीनों पेलोड मेड इन इंडिया हो गए। इस मिशन का बजट था 870 करोड़। इस मिशन में हम लोग मून के साउथ पोल पे लैंड होने वाले थे अराउंड 70 डिग्री के लैटिट्यूड के आसपास, पर कनेक्शन लूज होने के कारण हम मून के सरफेस पे लैंड नहीं हो पाए। हुआ ये था कि 2.1 किलोमीटर जब हम मून के साउथ पोल से दूर थे वो टाइम हमारा सिग्नल लॉस हो गया, कनेक्शन लॉस हो गया, और इसी कारण से हम लोग स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम ना कर पाए। और क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम ना कर पाए इसलिए वो स्पेसक्राफ्ट फास्ट होके मून के सरफेस पे गिर गया, और हमारे पास उस चीज़ का कोई डेटा नहीं है। पर हम मून के साउथ पोल के करीब, इतने करीब पहुंचने के पहले देश थे।
अभी हम जानते हैं द बैक स्टेज लाइफ ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 लगभग 2:35 PM के आसपास लॉन्च किया गया था। इसके अंदर हम LVM-3 व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स इस्तेमाल हुए थे। पहला था प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा था लैंडर मॉड्यूल, तीसरा था रोवर मॉड्यूल, और इसके अंदर हमने ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं किया था। ये मिशन का बजट था 615 करोड़। आदि पुरुष जैसी मूवी का बजट था 700 करोड़। तो इमेजिन कीजिए, मूवी के कम कॉस्ट में हम लोग अर्थ से लेके चांद तक जा रहे हैं। और अभी हम जानते हैं पूरी बिहाइंड द सीन्स कैसे चंद्रयान 3 अर्थ से चांद तक की जर्नी तय कर रहा है। अर्थ से लेके मून तक की जर्नी को हम 3 फेजेस में स्टडी कर सकते हैं। पहला फेज है स्टार्टिंग फेज, दूसरा फेज है मिडल फेज, तीसरा फेज को हम एंड फेज या लैंडिंग फेज के तौर पे जान सकते हैं। स्टार्टिंग फेज के अंदर 3 सब डिवीजन है, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज। सॉलिड स्टेज के अंदर 2C2000 बूस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। वो सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं। सॉलिड फ्यूल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल के कंपेयर में ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, तो लॉन्चिंग के लिए सॉलिड फ्यूल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। इस फेज़ के बाद वो जाता है लिक्विड स्टेज के अंदर। लिक्विड स्टेज में हम 2 विकास पावर जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर UDMH और वाटर का भी इस्तेमाल होता है। फिर आता है क्रायोजेनिक स्टेज में। क्रायोजेनिक स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज होता है और इसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है। अभी हम स्टडी करते हैं मिडल फेज के बारे में। अर्थ से लेके मून तक की जर्नी 2 रास्ते में हम कर सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम जो रॉकेट्स इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, इसके लिए ये वाला मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव है। दूसरा होता है मेथड जो कि इसरो अभी यूज़ कर रहा है। इस मेथड के अंदर अपना जो रॉकेट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है। चंद्रयान 3 के मिशन में 5 टाइम्स ऐसे रेवोल्यूशन अपने रॉकेट ने कंप्लीट की थी। हर एक रेवोल्यूशन के बाद उसको फायर किया जाता है ताकि वो हायर ऑर्बिट्स पे जा सके बाय इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। 5 रेवोल्यूशन के बाद वो सीधा जाता है एक फायर के बाद मून के ऑर्बिट में, और इस फेज को बोलते हैं हम ट्रांसलूनार फेज। अर्थ के फेज के अंदर हम लोग उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते रहते हैं ग्रेजुअली, बट मून के फेज में हम लैंडर की वेलोसिटी डिक्रीज करेंगे ताकि हाइट जो है डिक्रीज हो और लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। अभी हम स्टडी करते हैं लैंडिंग फेज के बारे में। जब अपना रॉकेट 100 किलोमीटर अवे रहता है मून के सरफेस से, तब प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ सेपरेट होता है और आगे की जर्नी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साथ में तय करते हैं। लैंडिंग फेज में सबसे मेन चैलेंज रहता है लैंडर की स्पीड को कम करने की। जैसे जैसे अपना लैंडर नीचे आता जाता है उसकी स्पीड को कम किया जाता है, और ये बार चंद्रयान 3 में एक स्पेशल फीचर ऐड किया गया है। अगर लैंडर किसी कारण से ऐसा टिल्ट हो गया तो वो अपना आप से वर्टिकल डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अपना लैंडर सपोज पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया तो वो अपने आप से फ्लिप करके 90 डिग्री टर्न होके आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे सेंसर्स अल्टीमीटर्स यूज़ किए गए हैं जो मून के सरफेस से लैंडर स्कैन करता है कि किधर क्रेटर्स वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं, और जिधर उसको सॉफ्ट लैंडिंग का साइट दिखेगा उधर वो आराम से लैंड कर जाएगा। जैसे ही लैंडर मून के सरफेस पे लैंड करेगा उसमें से 26 किलो का 6 व्हील का डिवाइस प्रज्ञान रोवर निकलेगा। इस व्हील में ये खासियत है कि जैसे रोवर मून के सरफेस पे चलेगा तो पीछे के 2 व्हील से अशोका एम्बलम और इसरो का लोगो मून के सरफेस पे इनक्रिप्ट होगा। ये रोवर की लाइफ टाइम है 14 अर्थ डेज या 1 लूनार डे। अभी हम जानते हैं पेलोड्स के बारे में। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पेलोड है वो है शेप, सोलार पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका काम है एक्सो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना और ये प्रेडिक्ट करना कि कौन से प्लैनेट्स हैबिटेबल हो सकते हैं, और इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग किधर अपने परमानेंट कॉलोनीज को स्पेस में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा है CHASTE। ये पेलोड का काम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनार सरफेस को डिटरमाइन करना। तीसरा है ILSA। इसका काम है लूनार क्वेक्स, जैसे अर्थ में अर्थक्वेक्स होता है वैसे मून पे लूनार क्वेक्स आते हैं, उसके बारे में स्टडी करना। चौथा है LRA। LRA जो पेलोड है वो नासा के तरफ से लिया गया है और इसका है 3D डायमेंशन ऑफ मून के बारे में स्टडी करना और 3D डायमेंशन के फॉर्म में मून को प्लॉट करना। बेसिकली डायनामिक प्लॉटिंग ऑफ मून करने में ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद और एक पेलोड है राम्बा, RAMBHA।
इस पेलोड का काम होता है प्लाज्मा फॉर्मेशन नियर द लूनार सरफेस के बारे में स्टडी करने का। ये स्टडी करने से हमें लूनार एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी मिलती है। जो लास्ट के 4 पेलोड बताए गए हैं वो आते हैं लैंडर पेलोड के अंदर। अभी हम स्टडी करते हैं रोवर मॉड्यूल के बारे में। रोवर मॉड्यूल के अंदर 2 तरह के पेलोड है, एक LIBS और एक APXS। जो LIBS वाला पेलोड है वो यूज होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मून। और जो दूसरा वाला पेलोड है जो कि है APXS, उसका काम है टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ऐसे वेरियस एलिमेंट्स का केमिकल कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज आता है। चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने के लिए कई तरह के टेस्ट किए गए थे, जैसे कि इंटीग्रेटेड हॉट टेस्ट, इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट। इसके अंदर सेंसर्स और अन्य डिवाइसेस की टेस्टिंग की गई थी। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है लेग टेस्ट मैकेनिज्म। इस टेस्ट के अंदर अर्थ के सरफेस में मून जैसा सिमुलेशन किया गया था और इस पे विक्रम लैंडर को लैंड करवाया गया था और ये तीनों टेस्ट सक्सेसफुल हुए हैं। तो इससे इसरो ट्राई कर रही है कि पिछली गलती जो चंद्रयान 2 के दौरान हुई थी वो फिर से रिपीट ना करे और ये बार सॉफ्ट लैंडिंग मून पे की जाए। अभी जो मेजर डिफरेंस है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में वो ये है कि चंद्रयान 2 में GSLV स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया गया था और चंद्रयान 3 में हम LVM स्पेसक्राफ्ट का यूज़ कर रहे हैं। LVM स्पेसक्राफ्ट 30 kg ज़्यादा वेट लोड कैरी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ GSLV। सेकेंड डिफरेंस ये है कि चंद्रयान 2 में 2 सोलर पैनल्स का इस्तेमाल हुआ था, वेराज चंद्रयान 3 में 4 सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड डिफरेंस ये है कि चंद्रयान 3 में जो लेग्स ऑफ लैंडर है उसको बहुत ज़्यादा और स्ट्रेंथन किया गया है बाय लेग टेस्ट मैकेनिज्म टेस्ट। हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है वो बहुत ब्लूमिंग इंडस्ट्री है। बाई 2025 अगर ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे स्पेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता रहा तो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका 10 टाइम्स हमें वापस मिल सकता है, एक रिपोर्ट ऐसे दर्शाती है। Thank you so much Himalayan Space Center Hubli for giving such a wonderful platform to shoot over here। नाटू नाटू के 20K व्यूज़ के लिए और मेरे YouTube चैनल के 200 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं आपको कई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाटू नाटू वीडियो के व्यूअर्स में से खाली 2% ऑफ द व्यूअर्स ने सब्सक्राइब किया है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इट वुड मीन वर्ल्ड टू अस। और चंद्रयान के बारे में अगर मैंने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है तो दिल से मिच्छामी दुक्कड़म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, इंडिया।